सबसे पहले ये है कि हमारा जो विंटर विंटर की तैयारियां हमने ऐसी की, हमारे पास 8 मीटर के पोल, 9 मीटर का पोल होता है। वो हमारे पास अच्छे मिकदार में है। अगर कहीं भी डैमेज हो जाए, हमारे पास वो रिप्लेस करने के लिए पोल हमने जमा करके रखे हुए हैं। ट्रांसफार्मर का एक बफर बैंक होता है हमारे पास, बफर स्टॉक, वो भी अल्लाह के वजह से हमारे पास अच्छे खासे मौजूद है। हमारे पास कम से कम 30-40 इस वक्त बफर मौजूद है। तो रोज़ हमारे वर्कशॉप में रोज़ रिपेयर भी होता है। डेली हम 1 से 2 ट्रांसफार्मर यहाँ रिपेयर करते हैं। कुछ हमें सेंट्रल हमारा वर्कशॉप है पूरे कश्मीर कश्मीर में, वहाँ से भी हमारी हफ्ते में एक बारी होती है, वहाँ से भी हमें 7-8 हर हफ्ते में मिलता है। तो इस तरह हमें विंटर के हवाले से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात यह है सर कि ऐसे हमारे पास 111 ट्रांसफार्मर है जो हमारी इलेक्ट्रिक डिवीज़न कुपवारा के अंदर पड़ता है। उन सारों की हमने लिस्ट बनाई है। जो ट्रांसफार्मर हमें फिजिबल लगा वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। हमने कम से कम 4-5 ट्रांसफार्मर उसमें से पिछले जब अंशुल गरज साहब थे उसमें से जो फिजिबल थे वो इंस्टॉल भी हो गए हैं। तो अब जो बाकी ट्रांसफार्मर पड़े हैं वो फिजिबल नहीं है, इसलिए हम उन सारों की लिस्ट हमने बनाई हुई है। आजकल में हम फाइनल कर रहे हैं। ये सारा हम ला के इधर बफर स्टॉक में ला रहे हैं, क्योंकि सीडीएफ में उस वक्त सिर्फ ट्रांसफार्मर आ गए, उसका एलाइड अभी नहीं आया हमारे पास। तो जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर साइड पे पड़े रहे। अब तो असम्बली वगैरह है नहीं, तो ये सीडीएफ में और पैसे का चांस नहीं, इसलिए हम सारे ये बफर स्टॉक में ऐड कर रहे हैं। दूसरा, उसके अलावा भी हमारे उसके बाद जो स्कीमें आ गई, दीनदयाल में आ गई स्कीम, उसमें आरजीजीवाई में बहुत सारे जगहों में बहुत ट्रांसफार्मर लग गए हैं। तो इन ट्रांसफार्मरों की उधर और ज़रूरत नहीं है। आरजीजीवाई में भी बहुत लगे हैं। जहाँ फिजिबल है, जहाँ फिजिबिलिटी बनती है वो हम रखेंगे उसी जगह पे। जहाँ फिजिबिलिटी नहीं है हम वो सारे ट्रांसफार्मर उठा के इधर अपने बफर स्टॉक में जमा कर रहे हैं। इसको एक बार पहले भी हमारे एमडी साहब ने वहाँ से डायरेक्शन दी थी डीसी साहब के, मगर उसमें लोगों की रेजिस्टेंस बहुत आ गई। अब लोग भी समझ गए हैं, क्योंकि वो वहीं बैठे बैठे खराब सड़ जाएंगे। ये लोगों की ही प्रॉपर्टी है, उसको किसी के घर में पड़ा है, किसी के बाहर आंगन में पड़ा है, तो वो उस तरह किसी काम में नहीं रहेगा। अब वो ला के हम यहाँ पे उसको अच्छी तरह मेंटेन करेंगे, उन्हीं लोगों के काम में लगाएंगे। कहीं इनका ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, उसी से हम रिप्लेस करेंगे। सर हम 100% वो जो एलजी साहब की ऑर्डर है उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये है कुपवारा एकदम नज़दीक में तो है नहीं, दूर दूर एरियाज़ हैं। हमारे पास कभी गाड़ी का इशू रहता है, इसलिए 1-2 दिन उस तरह डिले हो जाता है। वो ऑलरेडी जो टाउन का है, जैसे 48 आवर्स है, 24 आवर्स है, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी वक्त हम दे देते हैं। जो कहीं दूर दराज इलाके हैं उसमें भी हमने पहले ही बोला है कि उसमें हमने राइटिंग में दिया हुआ है कि इसमें 2 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ट्रांसफार्मर उठा के रोड तक पहुँचाने में भी 2 दिन लग सकते, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। फिर हमारी गाड़ी जाएगी, फिर लेंगे, 2 दिन वापस पहुँचाने में लगते हैं। इस तरह 4-5 दिन, बहुत ऐसी जगह है जहाँ 4-5 दिन लग जाते हैं। वो मर बहुत फार फलंग एरिया से। अभी बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे हमने केरन मसल वगैरह नया एरिया चलाया है, उसमें हमने अब बफर स्टॉक वहीं पे रखा है। विंटर में बंद हो जाता है तो अब रोड की कंडीशंस देख के, क्योंकि 2-3 महीने के लिए वो बंद रहता है एरिया, हमने वहाँ भी बफर रखा है। तो एलजी साहब की डायरेक्शन के हिसाब से ही हम 24 आवर्स 48 आवर्स देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कहीं पे रिपीट डैमेज होता है। मतलब आज दिया, 5 दिन के बाद ओवरलोड से फिर जलाया, नेक्स्ट भी हम कोशिश करते हैं दे दे। अगर कंटिन्यू डैमेज होगा हम बंद कर देते हैं। सर लोगों की शिकायत है जिस तरह मटेरियल हमारे यहाँ अपनी टीम्स बनी हुई है, इंजीनियरिंग टीम्स हैं जो हर मटेरियल चेक करती है और ऐसा स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल लगता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नाकिस मटेरियल हो। ट्रांसफार्मर आप खुद देखें कि उस गांव में कितना लोड होता है। हर एक के घर में हीटर बॉयलर है। एग्रीमेंटेड लोड तो 500 वाट से ज़्यादा है नहीं। किसी का 500 वाट है, किसी का 100 वाट है। बिल्कुल सर। लेकिन यूज़ करता है 4 किलोवाट, 5 किलोवाट। जब आप 63 किलोवाट में आप 200 किलोवाट डालोगे तो नेचुरली वो डैमेज हो जाएगा। हमारी इंस्पेक्शन टीम्स भी हैं, जाती है, लेकिन कंटिन्यू एक जगह में ये पॉसिबल नहीं है कि रोज़ खड़े रहें वहीं पे।
जिस दिन जाती है उस दिन लोड कम होता है, दूसरे तीसरे दिन वो डैमेज कर लेते हैं। ये लोगों को ट्रांसफार्मर का हिफाजत लोगों के अपने हाथ में है। जितना वो जुडिशियसली यूज करेंगे ट्रांसफार्मर ठीक ठाक चलेगा। अगर हर कोई लगे, हर किसी को लगे कि पावर बिल्कुल फ्री है, हम जितना मर्जी यूज करें, तो ट्रांसफार्मर डैमेज होगा। सर इसके लिए बहुत बड़ा है, स्टाफ भी इतना नहीं है कि रोज हम एक एक गांव में 10-10 बार जाएं, ऐसा नहीं है। हमारी जो टीमें बनी हैं, इंस्पेक्शन स्क्वाड्स हमारे हैं, जिसमें हमारे AW लीड करते हैं, JE लीड करते हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, हर कोई जाता है। लेकिन आपके में बॉयलर पकड़ते हैं, लेकिन सबसे एक यह है कि अवेयरनेस का आप बोल रहे हैं, हम आपके माध्यम से कई बार लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जुडिशियसली पावर यूज करें। फाइन करते हैं हम, फाइन फीस बढ़ता नहीं है कोई, हम लाइनें काटते हैं हफ्ते में, फिर हुकिंग ऐसे ही चल जाती है। तो जितना जो हम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, लोगों को खुद समझना पड़ेगा इसको। अगर आपका ट्रांसफार्मर जलता है, एक बार डिपार्टमेंट देगा, 2 बार देता है, तीसरी बार आपको हम 10-10 दिन भी बंद रखते हैं ताकि लोग सुधर जाए। लेकिन लोगों को भी चाहिए यार, हमारी अपनी गलती की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं, तो इस लोड को हमने खुद कंट्रोल करना है। डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन हर घर में नहीं पूछ सकता, रोज का नहीं पूछ सकता। इसलिए आप लोगों आपके इससे आपके थ्रू, आपके मीडियम से हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये विंटर के 3-4 महीने अगर आप अच्छी तरह पावर कम और एहतियात से जलाओगे, आपको पावर की कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां हमारी 100 का ट्रांसफार्मर है, उसमें 200 किलोवाट लोड डालोगे तो नेचुरली वो डैमेज हो जाएगा। सर इसमें यह भी देखिए, ये मैक्सिमम शिकायतें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 100 में से 10 आदमी, इंसान सारे बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वो करता कौन है? कोई आदमी अगर लाइनमैन को या किसी को खिलाता है तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। उस गांव, उस मोहल्ले वालों के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये इलीगल चल रहा है या इसमें लाइनमैन कोई गड़बड़ कर रहा है, वो हम तक शिकायत करें, हमारे AW तक शिकायत करें। ये ऐसे ही भी पीछे बोलते हैं, जब डैमेज हुआ कहते हैं नहीं जी ये लाइनमैन ने ये किया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें कहीं पता भी चलता है ऐसा है तो हम स्ट्रिक्टली उसको एक्शन लेते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम कहीं से उठा के कहीं लगा देते हैं। अगर किसी से ये प्रूव हो जाए कि पैसा खाया, हम तो उसको पैसे रिकवर करेंगे और सजा जो कानून बनता है उसको उस हिसाब से सजा भी दे देते हैं। कम से कम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मेरे घर में 30-40 करोड़ रुपए बैलेंस है उनके पास। तो उसके लिए भी एक स्पेशल ड्राइव हम चला रहे हैं। किसी का ऐसे भी कंज्यूमर है, किसी के पास 1.5 लाख बैलेंस है, किसी के पास 50,000, किसी के पास 60,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब से बिजली लगी उसने भरा ही नहीं है। 300 या 108 के हिसाब से जब आपके पास 70,000, 80,000 जमा होता है तो इसका मतलब 10-20 साल से भरा नहीं है। हम उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं, हमने शुरू किया है। और इसलिए आप लोगों के थ्रू हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्द अपनी फीस भर ले, और ताकि एक तो वो अंधेरे में नहीं रहे। हम डिस्कनेक्ट करेंगे सारा, और जो बार बार हमारे डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी लगाता है, हम FIR भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो जल्द फीस वगैरह भरें और आराम से जितनी उनकी एग्रीमेंटेड लोड है उतना ही इस्तेमाल करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।